आगरा के विकासखंड बरौली अहीर में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। भागवत सुनने के लिए दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कथा के तीसरे दिन आचार्य महाराज ने मंगलाचरण के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव भक्त की कथा सुनाई। आचार्य के विकासखंड बरौली अहीर के गांव लखावली में चल रही श्रीमद् भगवत कथा की तीसरे दिन की कथा में आचार्य मुनीन्द्र कृष्ण महाराज ने मंगलाचरण के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव भक्त की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं और भक्त जब भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। उन्होंने कहा स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा इसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी इसका भी नाश नहीं होता। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। श्री राम वृंदावन विष्णुकुंज गौशाला नगर से हमारे जो सहयोगी गण हैं वो सभी आकर के ग्राम लखावली में विजय कुमार जी के यहाँ पर आकर के बड़ा ही सुंदर उद्घोष श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का रसपान सभी लोगों को मिल रहा है, जिससे सभी की समस्त पीड़ितों की अथवा जो भी रोग शोक हमारे यहाँ इस ग्राम में हमारे समाज में जो अनेक बाधाएं जो आ रही हैं उन सभी को क्षीण करने में हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं के द्वारा ही इस समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए विजय कुमार जी ने बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रखा है। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज कौन सी कथा का वर्णन हुआ है? आज बड़ा ही सुंदर वर्णन चला था, जैसे कपिल उपाख्यान, जिसमें माता देवहूति को भगवान कपिल जी ने कर्दम जी के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होकर के माता देवहूति को सांख्य योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में बताया, जिससे माता को वैराग्य हो गया और वैराग्य को लेकर के माता पुनः इस समस्त झंझावात से छूट करके भजन में संलग्न हो गई। और उसके बाद बड़ा ही सुंदर एक चरित्र चला था जो पुरंजन आख्यान के बारे में बताया गया। प्राचीन वरीही का बड़ा ही सुंदर प्रसंग चला और भगवत जी के अंदर एक सबसे अगर कोई छोटे भक्त हैं, कम आयु के भक्त हैं, तो वो है ध्रुव जी महाराज, जो उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिए, लेकिन सुनीति माता के गर्भ से जन्म लेने के कारण और सुरुचि के फटकारने के कारण वो गए जंगल में भजन करने और भजन करके भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन कर सभी लोगों को यही सब कथाओं का रसोस्वादन कराया गया। आप सभी भी इन सभी कथाओं का आनंद लेते हैं। कल पुनः जो भी कथाएं हैं, जैसे रामचरित्र, गंगा अवतरण और कृष्णावतार इत्यादि के बारे में बताया। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। सच्ची भक्ति से भगवान को ध्रुव की तरह पाया जा सकता है, मगर जरूरत है सच्ची श्रद्धा और आस्था की। इस अवसर पर परिचित महेश चंद वर्मा,
मीना देवी, विजय वर्मा, रविंद्र वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।